अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाहिद इकबाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नी विद शाहिद इकबाल। आज दिल बहुत अफसरदा है और बहुत रंजीदा है। अब यकीन नहीं करेंगे कि दिल खून के आंसू रो रहा है सुबह का। एक भगोड़ा, एक चोर, डाकू, इस कौम का मुजरिम, जिसको के हथकड़ियां लगानी चाहिए थी एयरपोर्ट पे, या आए को सीधा जेल भेजना चाहिए था, जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर दवाई लेने के लिए गया हुआ था, और उसको हीरो बना के, बादशाह सलामत बना के पेश किया गया हमें। और रियासती इदारे इसमें फरीक हैं। हमारे टैक्सेस के पैसों से जो इदारे चलते हैं, हम एक माचिस भी लें तो हम अपना उसका टैक्स देते हैं। हमारे बच्चों से दूध छीन लिया गया, हमारे बच्चों से रोटी छीन ली गई, हमारे बच्चों की खुशियां छीन ली गई, हमारे बच्चों से इवन स्कूल भी छीन लिया गया। और ये हमें सिर्फ इसलिए हमारे साथ ये किया गया कि किसी तरह यहां पे भी बादशाहत जो है वो कायम हो जाए और नवाज शरीफ साहब को पूरे पाकिस्तान में बादशाह सलामत बना के पेश किया जाए। साहब दुबई से निकलते हैं, जैसे ही पाकिस्तान एंटर होते हैं तो एयरक्राफ्ट्स जो हैं वो उनको अपनी तहवील में ले लेते हैं, जहाज को। और उसके बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे फूलों की पत्तियां निछावर की जाती हैं बादशाह सलामत के ऊपर। बादशाह सलामत कौन है? पूरी दुनिया का सबसे पहले नंबर का फ्रॉडी, दुनिया में सबसे पहले नंबर का चोर। और ये प्रोटोकॉल कौन दे रहा है? वो दे रहा है जिसके ऊपर हमारे टैक्सेस के पैसे से जिनकी तनख्वाहें जाती हैं, हमारे बच्चों की खुशियां जिनके ऊपर कुर्बान है, जिनकी आसाइश के लिए हमारे बच्चे बिलक रहे हैं दूध से, खाने से, उन्होंने ये रोल प्ले किया। और जिस बायोमेट्रिक सिस्टम की वजह से इमरान खान साहब को कॉलर से पकड़ के धक्के मार के अरेस्ट किया गया, उनके गार्ड्स के ऊपर हमला किया गया जो पर्सनल सिक्योरिटी थी उनकी, और जलीलो रुस्वा किया गया प्राइम मिनिस्टर को, साबका प्राइम मिनिस्टर को। वो बायोमेट्रिक सिस्टम एयरपोर्ट के अंदर लेके जाया गया बादशाह सलामत के अंगूठे लगवाने के लिए। इससे ज्यादा बेगैरती और बेशर्मी तारीख में आपको कहीं नहीं मिलेगी सिवाय पाकिस्तान के। जबरदस्ती थोपा जा रहा है हमारे ऊपर। खुदा की कसम, हमें ऐसे बंदे को हम चपरासी भी रखना पसंद ना करें। और आप हमारे ऊपर ये बादशाह सलामत बना के, प्राइम मिनिस्टर बना के चौथी बार हमारे ऊपर मुसल्लत करने लगे। आपके ऊपर उसके एहसान होंगे, आप उन एहसानों का बदला कौम को दुखों में डाल के नहीं दे सकते। हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, बेशक डेमोक्रेसी ने सर्वाइव नहीं किया पाकिस्तान में, लेकिन हम फिर भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर हम बिलीव करते हैं। और मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि यह कौम इतनी बेगैरत नहीं है जितनी आपने समझ ली है। जितना आप लोग हमारे साथ खेल रहे हो, खौफ आपने तारी किया हुआ है और आपने समझा कि ये बादशाह सलामत आपके ऊपर मुसल्लत कर लेंगे, आप कर देंगे।
किसी सूरत भी, खुदा की कसम, हम ऐसे बादशाह को जूते की नोक पे रखेंगे। नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं मैं। हां, अगर आपने उसको चांस देना ही इलेक्शन में, तो छोड़े इमरान खान को भी। ये घोड़े का मैदान आने दे मैदान में। ये कौन सा तरीका है भाई? एक पार्टी को अब डिमोरलाइज करके बिल्कुल साइड पे दीवार के साथ लगा के, और आप खुद मेन पार्टी बन के सामने आ रहे हो उस कौम के फैसले करने के लिए। किसने इख्तियार दिया आपको? आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उससे तजावज ना करें, और कौम के जज्बात के साथ मत खेलें। किसी सूरत कौम आपको माफ नहीं करेगी, किसी सूरत कौम यह चीज बर्दाश्त नहीं करेगी जो आप थोपने की कोशिश कर रहे हैं हमारे ऊपर। हम इतने बुजदिल नहीं हैं। 4 दफा पहले कहा है, फिर कह रहा हूं, आपकी आदत पड़ चुकी है। इस इदारे से हमें प्यार है। मत ऐसी आग की होली खेलें। नुकसान ही नुकसान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे वतन का नुकसान है, जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, जब हिजरत की, जानी कुर्बानियां दी हैं। ऐसे आप लोग हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकते। इनको कभी तस्लीम नहीं करेंगे, जूते की नोक पे रखेंगे नवाज शरीफ को। यह मैं आपको अलग ऐलान कह रहा हूं। कौम ने साबित भी कर दिया। दर्जा चहारम के पूरे पंजाब से क्या, पूरे पाकिस्तान से लोग मंगवाए गए, पूरे पाकिस्तान से पटवारी मंगवाए गए, पूरे पाकिस्तान के इदारों के मुलाजिम मंगवाए गए, रिजर्व पुलिस वहां भेजी गई। और जिनसे मैं मुखातिब हूं, आप तो वैसे ही जलसे भर लेते हैं, आपके पास बहुत से तरीके हैं। ऐसे आप जलसा कामयाब करके कौम के दिल में जगह नहीं बना सकते इस चोर की। नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ चोर था, नवाज शरीफ चोर रहेगा। वो जलसे में कह रहा है 4 रुपए की लोती थी, अब 20 रुपए की लोती हो गई। शर्म नहीं आती आप लोगों को? गैरत नाम की कोई चीज है आपके अंदर? वो 4 रुपए की लोती को 20 रुपए की लोती किसने किया? आपके छोटे भाई ने, पीएमएलएन ने किया, पीडीएम ने किया। किसने किया? चीनी इस रेट पे मिल रही है, किसने की? घी किस रेट पे था, किस रेट पे चला गया, किसने किया? महंगाई किसने की? पेट्रोल की बात कर रहे थे, मेले दौल में पेट्रोल क्या था, किसने बढ़ाया पेट्रोल? और बेदर्दों की तरह तुम लोगों ने हमें हमें हमारे साथ जुल्म किया है। कुछ गैरत और शर्म भी नहीं है कि आप स्टेज पे खड़े होकर इस तरह की बौंगियां मार रहे हो। और ऐसी घटिया और बेवकूफ कौम जो आपके नारों के जवाब दे रही है, डूब के नहीं मर जाते? जरा कुछ शर्म और गैरत नाम की कोई चीज नहीं है। दुनिया जहालत से निकल रही है, आप हमें फिर जहालत में धकेल रहे हैं। अगर थोड़ी कौम को अवेयरनेस आई है तो आप चाहते हैं कि वो दबे रहे सरदारी निजाम की तरह। जो वो आवाज उठाएगा उसको उठा लो, उसका दिमाग ही मफलूज कर दो, उसकी जुबान ही खत्म कर दो, बोलने के काबिल भी ना रहे, सिर्फ जिंदा लाश बन जाए। कितने लोगों को करेंगे ऐसे? आप नहीं कर सकते। मैं यकीन से कह सकता हूं, खुदा की कसम, आप 500 के साथ कर लेंगे, 1000 के साथ कर लेंगे, 1000 के साथ करेंगे, 1,00,000 तैयार होगा। एक ही खून है हमारा, हम में से आप हैं, ठीक है? ये जितने भी आप जुल्म करने वाले हो, ये भी इसी कौम के बेटे हो ना, कोई बाहर से तो आए नहीं हो। तो हमारी रगों में भी ऐसा ही खून दौड़ता है, जज्बाती। हम भी आसरा नहीं करेंगे। जब हम निकल पड़े
फिर कुछ नहीं बचना। और दुश्मन ये चाह रहा है, दुश्मन यही चाह रहा है कि किसी तरह ये इदारा और कौम टकराए और दुश्मन की सारी खुशियां पूरी हो जाए। बहुत तकलीफ हुई है मुझे आज। कम से कम इदारे तो ऐसे ना करो। हमारे टैक्स के पैसों से पलते हो आप, हमारे टैक्स के पैसों से आपके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करते हैं, जबकि हमारे बच्चे वो जो मुफ्त तालीम मिल रही थी उससे भी महरूम हो चुके हैं। और ये जजेस, मैं कल परसों भी मैंने जजेस के ऊपर ब्लॉग बनाया, और कोई गैरत, कोई जरा सी भी गैरत है तो डूब के चुल्लू भर पानी में मर जाओ। दुनिया में आप लोगों की वैल्यू टके जितनी नहीं है। आप लोग बायोमेट्रिक सिस्टम लेके एयरपोर्ट पहुंच गए कि जरा सी भी गैरत आपके अंदर, जजेस के अंदर है तो डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। जो इस चोर को, और मेरे मुंह से कुछ और ही निकलने लगा था, इस चोर को, जलील को, डाकू को, लुटेरे को आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, बादशाह सलामत बना के हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाहते हो। मैं आखिरी बार फिर कह रहा हूं, हम इसकी बादशाहत को, नवाज शरीफ की बादशाहत को, जो आप हमारे ऊपर जबरदस्ती मुसल्लत करना चाहते हैं, हम इसकी बादशाहत को जूते की नोक पे रखते हैं। यह कौम कभी नहीं तस्लीम करेगी। ये आप जबरदस्ती करना चाहते हैं, करके देख लें। हर गली में, हर कूचे में ये रुसवा होंगे, जलील होंगे। इनको जूते भी पड़ेंगे, इनको डंडे भी पड़ेंगे, इनको गोबर भी पड़ेंगे, इनको पत्थर भी पड़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। देखते रहें हमारा व्लॉग, और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और लाइक भी कर दिया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। आप हमारी इस्लाह के लिए कमेंट भी ज़रूर किया करें, ताकि हमें और मज़ीद बेहतर से बेहतर हम आपके लिए बेहतर से बेहतर व्लॉग बना सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।